बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। जी बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 12.5 एक्सरसाइज फर्स्ट ईयर 11 क्वेश्चन। फर्स्ट ईयर का 11 क्वेश्चन की क्या स्टेटमेंट है बेटा, मैं आपको पहले ये एक्सप्लेन करता हूँ। कहता है जी, मेजर्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन अ रेशियो ऑफ 3:2 एंड दे इंक्लूड एट एन एंगल ऑफ 57 डिग्री। फाइंड रिमेनिंग टू एंगल्स। इसमें सिंपल सी बात है, कोई सी दो साइडों की रेशियो वो कहता है 3:2 है और उनका इंक्लूडेड एंगल 57 डिग्री है। बेटा आप सबसे पहले एक काम करें, यहाँ पे तो बेटा आपको एक ट्राइंगल बनाएंगे। जैसे ही ट्राइंगल बनाएंगे, इसका नाम ए रख लो, इसका नाम बी रख लो, इसका नाम सी रख ले। जी बेटा, ट्राइंगल में एक दो चीजें होती है, वो मैं आपको बता दूं। ए के साथ वाले को हम लोग कहते हैं एंगल अल्फा, बी वाले को कहते हैं बीटा, सी वाले को कहते होते हैं गैमा। एक बात याद रखना ये। दूसरी बात देखना, और कैपिटल ए के सामने वाली साइड होती है स्मॉल ए, कैपिटल बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी, और कैपिटल सी के सामने वाली स्मॉल सी। अब उसने हमें ये कहा है आर इन रेशियो टू साइड्स इन रेशियो 3:2, उन साइड्स के नाम नहीं बताए। बेटा अगर हम लोग साइडें ए और बी ले लें तो एंगल गैमा होगा। कोई सी भी दो ली जा सकती हैं। अगर बी और सी ले लें एंगल अल्फा आएगा, अगर ए और सी ले लें तो एंगल बीटा आएगा। मैं इस पर ए और बी लेने लगा हूं, तो बेटा देखना जरा, ए और बी की रेशो किसके बराबर है। ए और बी की जो रेशो है, इट्स इक्वल टू 3:2, और साथ में फिर एंगल गैमा आएगा, क्योंकि ए और बी का इंक्लूडेड एंगल गैमा है। वी हैव टू फाइंड द रिमेनिंग टू एंगल्स। तो देखना बेटा, रिमेनिंग टू एंगल्स हम लोग यहां से कैसे निकालते हैं। बेटा ये जो रेशो है, इसका मतलब होता है बटा ए ओवर बी, लिख सकते हैं 3/2। अब बेटा यहाँ पे एक रूल लगाएं आप लोग, कंपोनेंटो एंड डिवाइडेंडो रूल। नीचे वाले को ऊपर जाके माइनस करें, नीचे वाले को ऊपर लाके ऐड कर दें, तो ये आएगा a माइनस बी ओवर a प्लस बी। बेटा ये बराबर आएगा 3-2 ओवर 3+2। दोनों साइडों पे ला लगा दिया जी। तो इसको अगर हल करें तो a माइनस बी ओवर a प्लस बी, बेटा ये हमारे पास आया 1/5 के। इस रिजल्ट को बेटा हम लोग यहाँ पे जरा संभाल के रखते हैं, इसको हम लोग यूज करेंगे आगे बेटा। अब साथ में एंगल गैमा गिवन है, तो बेटा अगर गैमा एंगल गिवन है तो सबसे पहले आप एक रिजल्ट यहाँ पे भी यूज करें। वो रिजल्ट कौन सा यूज करने लगे हैं जी, हमें पता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा हमेशा 180 डिग्री के बराबर होता है। तो बेटा यहाँ पे गैमा की वैल्यू लगाएं तो वो आएगा 57 डिग्री। बेटा उधर जाके वो 57 को माइनस करें, तो अल्फा प्लस बीटा 180 में से 57 माइनस करेंगे, तो बेटा ये आएगा आपके पास 123 डिग्री। लो जी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी आ गई है, और आपके पास ए माइनस बी ओवर ए प्लस बी की वैल्यू भी आ गई है। बेटा अब लगाएंगे हम लोग यहाँ पे लॉ ऑफ टेंजेंट। लॉ ऑफ टेंजेंट्स क्या कहता है जी, हमारे हमारे पास लॉ ऑफ टेंजेंट की क्या स्टेटमेंट है बेटा। वो हमें कहता है जी ए माइनस बी ओवर ए प्लस बी बेटा बराबर होगा टेन अल्फा माइनस बीटा ओवर 2, डिवाइडेड में क्या है टेन अल्फा प्लस बीटा ओवर 2। अब सारी वैल्यूज बेटा पुट करते हैं, ए माइनस बी ओवर ए प्लस बी की वैल्यू 1/5 है, ये वैल्यू लगा दें, ऊपर वाले रिजल्ट को वैसे ही लिखा रहने दें, और नीचे अल्फा प्लस बीटा ओवर 2, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू लगा दें, वो है 123/2। बेटा आप कैलकुलेटर से आप जरा 123/2 को पहले हल करती हैं, तो ये बेटा हमारे पास आंसर आया है 61.5। अगर डिग्री मिनट में देखें 61 डिग्री 30 मिनट्स। बेटा मैं दो काम करने लगा हूँ यहाँ से, ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई भी करने लगा हूँ, और उसके साथ में मैं लिखने लगा हूँ 10 61 डिग्री 30 मिनट्स इज इक्वल टू 10 अल्फा माइनस बीटा ओवर 2।
बेटा इस रिजल्ट को जरा मजीद सिंप्लीफाई करें, इन दोनों को जरा बेटा हल करते हैं हम लोग। देखिएगा ये कैसे हल होता है जी। हम लोग पहले tan लेते हैं, tan 61 डिग्री 30 मिनट्स, तो इसको बेटा डिवाइड 5 से करें क्योंकि 1/5 है। ये आंसर आया हमारे पास 0.3683 इज इक्वल टू tan अल्फा माइनस बीटा ओवर 2। बेटा अब यहां से देखें, इधर tan इधर जाके tan इनवर्स बनेगा। जब ये tan इनवर्स बनेगा, अल्फा माइनस बीटा ओवर 2 को इधर लिख लें, उधर हम उसको tan इनवर्स लेते हैं आंसर का। तो शिफ्ट प्रेस करें, tan इनवर्स प्रेस करें, आंसर प्रेस करें, तो हमारे पास डिग्री मिनट में कोई आंसर आएगा 20 डिग्री 13 मिनट्स। 20 डिग्री 30, ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके बेटा मल्टीप्लाई कर दें। उसी आंसर के साथ बेटा आप 2 मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास आंसर आया 40 डिग्री 26 मिनट। इट्स अ वैल्यू ऑफ योर अल्फा माइनस बीटा। लो जी बेटा, बड़ा ही आसान हो गया आपके पास काम। अल्फा माइनस बीटा भी आपके पास आ गया बेटा। अल्फा प्लस बीटा पहले गिवन था ऊपर वाली इक्वेशन में, इट्स एन अल्फा, ये अल्फा प्लस बीटा की इक्वेशन है। इन दोनों इक्वेशंस को बेटा हम आगे जाके लिखते हैं। पहले तो अल्फा प्लस बीटा बताएं बेटा किसके बराबर है जी। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 123 डिग्री, और अल्फा माइनस बीटा बराबर है जी, अल्फा माइनस बीटा आपके पास बराबर है 40 डिग्री 26 मिनट्स। 40 डिग्री 26 मिनट। अब दोनों इक्वेशंस को बेटा ऐड कर लें यहाँ पे। जैसे ही ऐड करूंगा ये कैंसिल हो जाएगा, 2 अल्फा। उधर दोनों रिजल्ट्स को बेटा हल करें जरा कैलकुलेटर से। फिर कैलकुलेटर से दोनों रिजल्ट्स को देखना हम कैसे हल करते हैं। 123 में आपने 40 डिग्री 26 मिनट ऐड किया, तो आपके पास कोई आंसर आया जी। उसको डिग्री मिनट में 163 डिग्री 26 मिनट। बेटा इधर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड कर दें। आंसर को बेटा 2 से डिवाइड कर दें, डिग्री मिनट में किया तो 81 डिग्री 43 मिनट्स। इट्स द वैल्यू ऑफ योर अल्फा। लो जी बेटा, बड़ा ही आसान हो गया काम आपके पास। अल्फा एंगल अगर आ गया है तो बेटा यहां से निकालना बहुत आसान है। तो बेटा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बता दो कितनी थी। ये थी 123, अल्फा की वैल्यू 81 डिग्री 43 मिनट्स। बीटा वैसे का वैसे ही, उधर जाके बेटा वैल्यूज को माइनस कर दें। 123 में से 81 डिग्री 43 मिनट्स माइनस करें, तो बेटा देखना बीटा कितना आता है। 123 माइनस 81 डिग्री 43 मिनट्स। तो जैसे ही बेटा मैंने इसको हल किया, इट्स 41 डिग्री 17 मिनट्स। लो जी बेटा, उसने 2 एंगल्स ही हमें कहा था, फाइंड द रिमेनिंग 2 एंगल्स। दोनों एंगल्स हमने निकाल लिए, दैट्स आंसर। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट पे चलते हैं अभी हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है जी, पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं बेटा। टू फोर्सेस ऑफ 40 न्यूटन एंड 30 न्यूटन आर रिप्रेजेंटेड बाय ए बी एंड बी सी which are inclined at an angle of 147 degree 25 minutes. Find AC, the resultant of AC निकालना है क्योंकि ए बी और बी सी का रिजल्टेंट कह रहा है। तो बेटा पहले इसमें भी एक काम करें, डायग्राम बना लें। बेटा जैसे ही हम एक ट्राइंगल बनाएंगे तो देखना हमारे पास यहाँ पे क्या रिजल्ट्स आता है। इसको बेटा लेट्स सपोज ए कह लें, इसको बी कह लें, इसको सी कह लें। और अभी मैंने आपको बताया ए के साथ वाले एंगल्स को हम अल्फा कहते हैं, बी के साथ वाले को बीटा और सी के साथ वाले को गैमा। अब गिवन क्या क्या है, ए बी एंड बी सी, टू फोर्सेस आर ए बी जो है वो 40 न्यूटन है, ए बी जो है बेटा ये 40 न्यूटन है, और बी सी जो है वो 30 न्यूटन है। लो जी डायग्राम बन जाती है तो आपका काम आसान हो जाता है। पहले आप लोग एक काम करें, कैपिटल ए के सामने वाली साइड होती है स्मॉल ए, कैपिटल बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी, और कैपिटल सी के सामने वाली साइड को स्मॉल सी कहते हैं। और बेटा अब अगली बात एक बताना, ये 40 और 30 न्यूटन का इंक्लाइंड एंगल बीटा है, ये कितना होगा। यहाँ पे ये डाटा लिख लें बेटा। ए जो है, ए हमारे पास बेटा 30 है न्यूटन, सी जो है वो 40 न्यूटन है, ओके, और इनका इंक्लाइंड एंगल बीटा होगा
बीटा हमारे पास एंगल है 147 डिग्री 25 मिनट्स। अब देखना बेटा यहां से हम लोग कैसे वैल्यू निकालते हैं। व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड ए सी, यानी बी निकालना है हमें। तो बेटा यहां से बी साइड निकालनी है। इट्स अ सिंपल टास्क। लॉ ऑफ कोसाइन की स्टेटमेंट लगाते हैं। तमाम बच्चे बेटा यहां से एक बात बताइएगा, बी स्क्वायर किसके बराबर होता है जी? ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कोस बीटा। यहां वैल्यूज पुट करने लगा हूं सारी। 30 का स्क्वायर 40 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 30 इंटू 40 साथ में कोस 147 डिग्री 25 मिनट्स। बेटा राइट साइड वाली सारी कैलकुलेशन को मैं कैलकुलेटर से सोल्व करके दिखाता हूँ आप लोगों को। एक ही स्टेप में हल हो जाने वाला काम है ये। बेटा सबसे पहले 30 का स्क्वायर, स्क्वायर का बटन हमारे पास ये होता है बेटा। उसके बाद 40 का स्क्वायर प्रेस करेंगे, प्लस 40 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 30 इंटू 40 साथ में कोस 147 25। ओहो 147 नहीं लिखा पूरा, कोई नहीं अभी सेट कर लेते हैं जी। 147 डिग्री 25 मिनट्स। इसको ब्रैकेट बंद किया तो आंसर हमारे पास आया 4522 4522.26। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। जैसे ही मैं स्क्वायर रूट प्रेस करके आंसर प्रेस करूंगा तो बेटा आंसर आया 67.24। साथ में न्यूटन ही आएगा यूनिट। दैट्स द वैल्यू ऑफ योर बी, दैट्स योर आंसर।